सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना मिशन फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि सर पेपर का एग्जाम डेट तो आ ही गई है, 8 फरवरी को एग्जाम होगा, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा, कब हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। फाइनली आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जहां पे आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन के बारे में, तो बात करेंगे करेंगे, साथ में हम ये बात करने वाले हैं कि फॉर्म भरने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कि घर में बैठे हो यार, और फॉर्म भरने के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से तैयार करके रखे हो कि नहीं रखे हो, और कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बस आप मेरे साथ 5-10 मिनट रुकिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। इतने टाइम वेस्ट करे इधर उधर, बस 10 मिनट रुक जाओ, सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, फाइनली मैं कह रहा हूं। और बहुत दिनों से आप तैयारी करने के लिए सोच भी रहे थे और तैयारी कर भी रहे हो होपफुली। और जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि यार तैयारी तो तब करेंगे जब पेपर का 1 महीना बचेगा तब मैं तैयारी कर लूंगा, उनके लिए बहुत ही गलत बात है यार। मेरे सीटेट जो एग्जाम है ये 1 साल बाद होने जा रहा है, आप सभी को पता है ना। 1 साल पहले 14 और 15 तारीख को दिसंबर में हुआ था, 24 में। तब से 1 साल पूरा हो गया, सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया। सब इतने लोग परेशान थे कि यार मैं DTPSB में फॉर्म नहीं डाल पाया, मैं इसमें फॉर्म नहीं डाल पाया, मैं उसमें फॉर्म नहीं डाल पाया, और KVS की भी वैकेंसी आने वाली है, मैं तो फॉर्म ही नहीं डाल पाया, तो मैं क्या करूं। तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस आए हैं, गोल्डन मौके आए हुए हैं। अब आप इनको दोबारा मत गवाइएगा, अब आपको इस बार पास करना ही करना है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आप फॉर्म भरने जा रहे हो कि घर में बैठे हो, तो फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किए कि नहीं किए भाई। 5 मिनट रखो, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये कि नहीं है। चलिए बस 5 मिनट के अंदर चलिए सारी बातें आपको समझ आएंगी। होपफुली क्लास आपको बेहतर लगेगी, बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन आपको बेस्ट लगेगी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं, जिनके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, उनकी बात कर लेते हैं। चलो बस 2 मिनट लगेगा। देखो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, एंड सिग्नेचर तो आप कर ही दोगे वहीं के वहीं, फोटोग्राफ तो आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट कलर साइज कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास में, जो फॉर्म में लगती है। सिंपल फंडा है। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है, मुझे इतने कमेंट करते हो तुम लोग कि यार मेरे भाई मेरे मुझे ये बता दो कि मैं बीएड कर रहा हूं या मैं डीएलएड कर रहा हूं, मैं बीएलएड कर रहा हूं, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूं, सेकंड सेमेस्टर में, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा। मैं आपको सिंपल बता दूं, पहला कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने टीचिंग कोर्स में जो है एडमिशन तक ले लिया है, मतलब अगर आपने पहला सेमेस्टर दिया है नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, बस अगर आपने एडमिशन तक ले लिया है तब भी आप एलिजिबल हो। अब आप दोबारा मेरे को ये मत पूछना कि भाई मैंने कमेंट नहीं कर पाया, या फिर भाई मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो चलिए, और जिनके जो जानना चाहते हैं वही ये वीडियो को देखें भाई। बेकार में वीडियो मत देखो, फालतू के कमेंट करते हो कि फालतू की बात बता दी। मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो आपके पास फोटोग्राफ तो होनी चाहिए, सिंपल फंडा है, सिग्नेचर वगैरह तो आपको जरूरत पड़ेगा वहां पे, ये तो आप कर लोगे, इजी है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं, बस 5 मिनट रुको, सारी बातें मैं क्लियर कर दूं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं आज कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार, वो बस 5 मिनट के अंदर बताऊंगा। चलिए आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स में लिखा हुआ है कि यू विल नीड द डिटेल्स ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस इंक्लूडिंग क्लास 10th और इंटर मार्क सीट्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड योर डिग्री ऑफ डिप्लोमा। देखो यहाँ पे तो ये लिख दिया गया है कि आपके पास पूरी कंप्लीट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, बट सिंपल मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो 10th 12th होगा तभी तो आप वहां पे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया होगा भाई। आपके पास जब 10th ही नहीं होगा, आपके पास 12th नहीं होगा, तो आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कहां से किया होगा ना भाई। जब सब कुछ किया होगा बाकायदा, तभी आपने जो भी आपने बीएड वगैरह जो भी आपने किया होगा, सब कुछ तभी तो कर पाओगे। जब आपके पास चीजें नहीं होगी तो कैसे करोगे, है ना। तो सिंपल फंडा है, आपके पास जो डिग्री डिप्लोमा है वो आप कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म तब भी डाल सकते हो। ये एकेडमिक में था, है ना। तो दोबारा आपके माइंड में ये डाउट कभी नहीं रहेगा कि सर मैं फॉर्म डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा, मैं ये सेमेस्टर में हूँ, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में, इससे कोई मतलब नहीं होता, है ना। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे और इन्होंने क्या बात करी है। देखो आगे और डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आइडेंटिटी प्रूफ में क्या बोला गया है, आपके पास क्या होना चाहिए, वो भी आप जस्ट 1 मिनट के अंदर देख लीजिएगा कि हमें क्या चाहिए। देखो सिंपल फंडा है, बिल्कुल इजी बात है, और होपफुली आप इसको समझ पा रहे होंगे कि हमको क्या अप्लाई करते वक्त चाहिए। देखो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या लिखा हुआ है कि अ वैलिड गवर्नमेंट इश्यूड आईडी सच एज एन आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, यानी इनमें से कोई भी होगा तब भी चलेगा। अरे यार आप सभी के पास आपका आधार कार्ड होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पासपोर्ट भी होना चाहिए तब भी चलेगा, या पैन कार्ड है, इन सभी के बिना भी काम चल जाएगा अगर आपके पास आधार कार्ड है। चलिए इसके अलावा आपके पास ईमेल आईडी वगैरह होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, है ना। अब सिंपल फंडा है, अब ऐसे तो हो नहीं, आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ, बीएड बीएलएड जो भी किया हुआ है, तो आपके पास इतनी समझ तो होगी, आपके पास फोटोग्राफ तो होगी होगी अप्लाई करने जाओगे, है ना। आधार कार्ड तो होगा, मार्कशीट वगैरह तो होंगी होंगी सारी की सारी, तो आप इजिली जो है अवेलेबल है, जो क्या नाम
बढ़िया से अप्लाई कर पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छे से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब दोबारा मत पूछना कि मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सभी लोग अप्लाई कर लोगे। अब बात कर लेते हैं मेन बात की, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, कि यार आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। सभी के सभी इतना परेशान हो, है ना, लिटरली बहुत परेशान हो, समझ रहे हो। अब इसमें तुम मुझे दोष दोगे कि मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं जाऊं नोटिफिकेशन वहां से निकलवा दूं जाके, या मैं क्यों नहीं करवा रहा हूं ये सब चीजें, है ना। तो सिंपल फंडा है, हमारा काम आपको जानकारी देना है कि कब तक चीजें आएंगी, कब तक चीजें नहीं आएंगी, और क्यों लेट हो रही है ना। बस इतने मैं आपको बता सकता हूँ, फालतू चीजें तो नहीं बता सकता। नहीं, बस झूठ बोल दूं कि यार नोटिफिकेशन आ गया, जाओ चेक करो जाके वहां पे, है ना। मैं ऐसे कह दूं क्या? नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सभी हमारे दोस्त हो, मैं भी आपका दोस्त हूं, आई एम लर्नर, आप भी एक लर्नर हो, सीखते हो सिखाते हो, ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। देखो अब यहाँ पे तुम सब जितना परेशान थे कि पेपर का जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, देखो आप सभी को ये तो पता हो गया है कि एग्जाम हमारा 8 फरवरी को होगा। कब होगा? एग्जाम हमारा 8 फरवरी को होगा, ये बात सभी को पता है, 2026 में। क्लियर? अब इसके अलावा जिनको ये लग रहा है कितना टाइम है अभी, है आपके पास, क्या 9 अक्टूबर फिनिश हो गया, नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, आपके पास क्या चल रहा है? आपके पास चल रहा है नवंबर, दिसंबर और जनवरी चल रही है। 3 महीने बचे हुए प्रॉपर। कितने महीने? 3 महीने। अब आपको लग रहा होगा 3 महीने में मैं तो बहुत कुछ उखाड़ के फेंक दूंगा यार मेरे। सिंपल मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमारे पास 3 महीने गिने चुने हैं, उसमें से भी दुनिया भर की बवाल होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, सेंटर देखने जाए, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। अब ये मत सोचना कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है पढ़ने के लिए, है ना, या पता नहीं कब कर लेंगे इस बार। और जो लोग मैं बता दूं इस बार पास नहीं कर पाए, उनके लिए सबसे दुखद घटना यही होगी कि उन्होंने नहीं पास करा। पता नहीं कब अब आएगा सीटेट, 1 साल के बाद कब रिजल्ट आएगा, तब तक पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, इलेक्शन भी हो जाएगा, है ना। तो इस बार आपको पास करना बहुत जरूरी, बिकॉज वैकेंसी भी इसके बाद में ही आएगी। और आपको पता है 4 साल जो 4 4 साल लगते हैं एक एक वैकेंसी आने में, पता नहीं कब वैकेंसी है, कब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, कब आप सीटेट पास करोगे। तो इस बार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पास करना है कैसे भी करके, भले आपको क्या नाम केवल पास ही मार्क्स लाना है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और अगर आप ओबीसी से हैं तो केवल आपको 82 मार्क्स लाने हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने विधिवत पढ़ा रखी है। सीडीपी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास 30 नंबर का अच्छे से पढ़ लोगे, 10-20 मॉक टेस्ट देख लो, 25 नंबर आसानी से आ जाएंगे। और सीडीपी अगर आपकी तैयार होगी तो हिंदी अपने आप तैयार हो जाएगी, और हिंदी अगर तैयार है तो हिंदी का जस्ट इंग्लिश ट्रांसलेट होकर आ रहा है, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो 3 सब्जेक्ट अपने आप तैयार है। और मैथ और साइंस में अगर आप 10-10 नंबर ऐसे तुक्का मार के भी ले आओगे, है ना, तो इजीली 100 नंबर ला सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो और थोड़ा सा भी वहां पे आप कॉमन सेंस लगा रहे हो, है ना। बहुत चीजें पढ़ने के लिए नहीं होती, सीडीपी इतनी इजी होती है कि वहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जहां पे बच्चा एक्टिव होता है, आप वहां पे जाओ, 99.9% ऑप्शन अच्छा होगा। क्योंकि आप जो फेमस मॉक टेस्ट या क्या नाम उनको मैराथन क्लास को कहें, जैसे प्याजे हो गया, वेगोस्की हो गया, अधिगम अर्जन हो गया, इसके अलावा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गई, इनको आप पढ़ लो, पेपर में इससे ज्यादा कुछ जाता ही नहीं है। क्वेश्चन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, बट क्वेश्चन वही होते हैं, है ना। और अगर आपने सही तरीके से 2-4 मैराथन क्लास देख ली, सीडीपी अपने आप तैयार हो जाएगी, क्योंकि वहां बहुत इंटरेस्टिंग होती है और मजेदार होती है यार मेरे, है ना। चलिए मेन बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। देखो अगर आप इतना परेशान हो कि मैं फॉर्म अप्लाई कब करूं, एग्जाम डेट आपको पता है कब, एग्जाम फरवरी में होगा, 100% होगा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो कि एग्जाम जो नोटिफिकेशन कब आएगा तो मैं कब अप्लाई करूंगा? नवंबर में नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, गारंटेड है। सिंपल फंडा में इन्होंने बोल दिया है कि पेपर के 3 महीने 2.5 महीने पहले नोटिफिकेशन निकलता है। आप बताओ कि पेपर फरवरी में है, नोटिफिकेशन का जनवरी में निकलेगा, तो आपको इन चीजों से बिल्कुल रास्ता ही मोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जब निकालें। पेपर हमारा फरवरी में होगा, बात खत्म हो जाएगी, ऑफिशियल पे है, वहां पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाली इस चीज में, है ना। आप ये मत सोचना कि पेपर फरवरी में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ इन्होंने लिख के दिया है बढ़िया से, और क्या नाम ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। और जो क्या नाम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड जो था वो अभी नहीं आया। बुलेटिन बोर्ड में पता नहीं क्या इन्होंने कुछ चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों लेट हो रहा है इसका देखो। कभी कभी बुलेटिन बोर्ड तो हमेशा पहले वाला ही रिपीट हो जाता है, बस डेट चेंज हो जाती है, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं निकाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हो सकता नोटिफिकेशन तब निकले तब कुछ पैटर्न में कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ हो सकता है, तभी हो सकता है ना बुलेटिन निकाला हो इन्होंने, है ना। फिलहाल के लिए हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमारा मेन औचित्य, मेन टारगेट होना चाहिए कि हमारा इस बार सीटें निकलना चाहिए। तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। मैंने बेहतर तैयारी करा रखा हूं, और बढ़िया से पहले पहले बताया हुआ है आपको पैटर्न, कैसे करना है कैसे नहीं करना, पूरी स्ट्रैटेजी बता रखी है कि आपको पास कैसे करना है। उन सारी चीजों को देख के बढ़िया तरीके से। और अगर आप ये कह रहे हो कि मैं पहली बार पढ़ने आया हूं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है भाई मेरे, मैं आपको सिंपल बता दूं, पहले नंबर पे मॉक टेस्ट मत लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें ये बताते हैं कि हम कितना पानी में है। पहले आप 2-4-10 क्लास जो है मैराथन देख लीजिए टॉपिक्स की, मैंने टॉपिक भी बताए हुए हैं अलग अलग, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, वीडियो आपको सारे मिल जाएंगे, है ना। आप चैनल पे जाओ, ऐसे क्लिक करो, सारे वीडियो मिल जाएंगे प्रॉपर लाइन से।
मैंने पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें बताई हुई हैं, उनको क्लियर करो। सीडीपी के मैंने 11 टॉपिक बताए हुए हैं पिछली वीडियो में, और वहां पे 11 टॉपिक के माध्यम से 30 में 30 ला सकते हो आप। बहुत ईजी तरीके से बताए हुए हैं, और मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए हैं। आप कमेंट करो जो टॉपिक में दिक्कत आ रही, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। जैसी चीजें हो, बस आप पॉजिटिव रहिएगा, है ना। अगर आप टीचर बनने जा रहे हो और मुझे निगेटिविटी के लिए बोल रहे हो कि यार क्या बताने आ रहे हो, ये तो मुझे पता है सब कुछ, तो फिर गलत चीजें होती हैं। आप भी बताओ भाई मेरे, मुझे जो समझ में आता है मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ, बिकॉज मैं एक लर्नर हूँ। आपको मैं बताने का मैंने ठेका ले रखा है ताकि मैं बताऊँ आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जिनको पॉजिटिविटी में देखना है वो पॉजिटिविटी में देखेंगे, जिनको निगेटिविटी में देखना है वो निगेटिविटी में देखेंगे। इट्स ओके, वो भी कल को एक टीचर बनेंगे तभी समझेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बिल्कुल परेशान मत होइएगा, टाइम को यूटिलाइज करो। ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। बस आप खोए रहना, ऐसे गंवाते रहना टाइम, है ना। और फिर पेपर का 1 महीना बचे तब आप पढ़ने लगना, कहना अब मेरा पास हो जाऊंगा। कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। होपफुली आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और तैयारी आप बेहतर करेंगे आज के बाद से और अभी से। चलिए, थैंक यू सो मच।